आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक बंधु ने पूछा है कि उनके घर में डेरा डाल दिया है इस कलिकाल ने और वह पांचों स्थानों के साथ है विराजमान उनके घर में। आप तो जानते ही हैं कि इसके 5 निवास स्थान होते हैं। वो है हिंसा, व्यभिचार, जुआ, नशा और अति लालच। ये 5 स्थान होते हैं इस कलयुग के। और इनके घर के सारे सदस्य हैं बंधे हुए किसी न किसी स्थान से। घर में इनकी नहीं लोग सुनते, और अगर समझाते हुए बुझाते हैं तो लोग इन्हें डांट देते हैं। बच्चे डांट देते हैं इन्हें और इन्हें बेवकूफ समझते हैं। इज्जत नहीं रह गई है घर में। अपने ही बच्चे जब जाते हैं कुमार्ग पर तो बड़ा ही दिल रोता है। और क्या करें ऐसे में, उपाय क्या हैं? और मैं समझता हूं कि ऐसी हालत दुनिया में अधिकांश घरों में है। ज्यादातर घरों में ऐसी है परिस्थितियां। तो अब ये बंधु उपाय जानना चाह रहे हैं कि उपाय क्या है इसके। विस्तार से समझाइए उपाय। बंधु, इस छोटे से वीडियो में विस्तार से तो समझाना संभव नहीं है, लेकिन संक्षेप में गर्भित ढंग से समझाना संभव है। आप ठीक से सुने, समझें और इस उपाय को अपनाएं, निश्चित लाभ होगा। और न केवल आपको बल्कि लाखों लाख लोग जो भी हमारी बातों को मानेंगे उन सबको लाभ होगा। वह उपाय क्या है? उपाय समझते हैं। वैसे मित्रों, बहुत सारे उपाय हैं, हो सकते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ उपाय मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। वह उपाय है हवन यज्ञ, हवनोपचार, यज्ञोपैथी, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ। आप जिस भी नाम को अच्छे से समझ जाएं, तो यज्ञ आपको है करना। यज्ञ समझते हैं ना? हवन करना। और हवनोपचार, हवन के द्वारा, यज्ञ द्वारा आप अपने घर के माहौल को बिल्कुल बदल सकते हैं। यह मेरा अपना अनुभव है और मैंने यह प्रयोग हजारों घरों में किया है और 100% लाभ मिला है। और आइए हवन यज्ञ से लाभ होते क्या क्या हैं, इसे संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए, जहां हवन होता है उस स्थान का सूक्ष्म वातावरण हो जाता है चेंज, रूपांतरित। निगेटिव एनर्जी वहां होती है तो वह समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा से वह स्थान पूरित हो जाता है। यह नंबर 1 फायदा। दूसरा फायदा, वहां वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, रोगाणु, विषाणु नहीं रहते और उस घर में रोग होते हैं बहुत ही कम। वहां पर रोग जल्द नहीं होंगे। और तीसरा फायदा है कि घर के लोगों में सामंजस्य, सहकार, प्रेम अधिक होता है और घर में सात्विक माहौल बनता है, सात्विक वातावरण होता है तैयार। हवन यज्ञ से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांसारिक, आध्यात्मिक हर तरह की होती है उन्नति। यज्ञ हर तरह से ही हमारे लिए सांसारिक, आध्यात्मिक, हर जीवन के लिए, हर क्षेत्र के लिए
बहुत ही उपयोगी और उत्तम है। जहाँ होता है यज्ञ वहाँ पर नहीं रह सकता है यह कलयुग। यानी कि हिंसा, व्यभिचार, नशा, जुआ और अति लालच, ये पांचों ही दुर्गुण उस घर से और उस स्थान से हो जाते हैं गायब। तो अब आप जाने समझें कि कैसे करेंगे आप यज्ञ, व्यवहारिक जीवन में कैसे अपनाएंगे। तो आप तैयार हैं? ठीक है। देखिए, यज्ञ होगा कैसे, इसके लिए एक व्यक्ति चाहिए कि हो ट्रेंड, कोई कार्यकर्ता ऐसा मिले। जैसे एक सरल उपाय बताते हैं आपको कि आपके आसपास यदि गायत्री परिवार के ट्रेंड कोई हो व्यक्ति या कार्यकर्ता, तो उनसे जाकर आप रिक्वेस्ट करें कि भैया मेरे घर पर आप हवन यज्ञ करा दें। और ऐसा आग्रह करने पर वे करा ही देते हैं। अपने आसपास खोजिए कि क्या गायत्री मंदिर है कोई, जहां से आप हवन सामग्री और अन्य सामग्रियां ले आ सकते हैं। वहां से आप हवन की एक ले आएंगे किताब भी, या एक विस्तृत रूप में समझाने वाला मिलता है कर्मकांड भास्कर। तो गायत्री मंदिर से आप सामग्रियां, हवन सामग्री और अन्य सामग्रियां तथा कर्मकांड भास्कर या कोई संक्षिप्त हवन विधि वाली ले आए पुस्तक, और किसी गायत्री परिवार के सदस्य को जो कि ट्रेंड हो, जानते हो संस्कार यज्ञ वगैरह करवाना, ले आए बुलाकर, और अपने घर के सारे सदस्यों को, सारे को एक भी न छूटे ऐसा प्रयास करना है। सभी बैठेंगे और ऐसा ही समय निश्चित हो आपके यहाँ पर कि सभी रह सकें, बैठ सकें। समय का निर्धारण आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से चुन लें और सप्ताह में एक ही दिन करें। ठीक है? साप्ताहिक यज्ञ का एक नियम बना लेना है। और मान लीजिए कि गायत्री परिवार का सदस्य नहीं मिला कोई, तो क्या करेंगे? तो भी अपने से आप कर सकते हैं आपको, लेकिन इसके लिए चाहिए एक हवन विधि वाली किताब ले आइए गायत्री मंदिर से, और हर शहर में होता है। ठीक है? और वहाँ से पुस्तिका सामग्रियाँ वगैरह ले आएंगे, और अपने से भी आप करा सकते हैं। यदि आप थोड़े से भी हैं पढ़े लिखे तो ये संभव है, आप 2-4 बार उस पुस्तिका को देख जाइए, समझ लीजिए, और फिर स्टार्ट। हाँ, ये होगा कि भाई जब आप पहली बार करेंगे तो कुछ दिक्कत महसूस होगी, लेकिन जब बार बार आप 2-4 बार लेंगे करके तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और उसकी हर विधि, हर कर्मकांड आप अच्छी तरह से समझ के घर के लोगों को समझा करके भी करें। और ऐसा होता है कि लोग, आपके घर के लोग उसमें रुचि न लें, तो समझाना है सबको कि भाई यह हवन यज्ञ आपके लिए, सबके लिए, घर के लिए, परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। यज्ञ के लाभ को समझाइए और 10-20 मिनट ही भी बैठने उनको कहिए, लंबा विधान नहीं है करने का। यानी कि व्यक्ति, घर के लोग सहजता से बैठ सकें। आपको इसकी व्यवस्था है बनानी, समझाकर बुझाकर, और वैसे ही समय में करेंगे कि सारे लोग राजी हो जाएं। जैसे छुट्टी के दिनों में करेंगे, सुबह 8-9 बजे लगभग, या फिर अन्य समय भी आप अपने घर के लोगों की राय से भी निर्धारित कर सकते हैं। और एक खास बात यज्ञ में जो आपको ध्यान रखना है, क्या संक्षिप्त सा कर्मकांड पहले आप
लेंगे कर, जैसे मंगलाचरणम, पवित्रीकरणम, आचमनम, शिखावंदनम, न्यासः वगैरह वगैरह। और जब आज्ञाहुति होगी, हवन होगा, तो हवन के मंत्र के बाद जिस भी विकार को लोग छोड़ना चाहते हैं उसे जोड़ लेंगे, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुर्गुणों का नाश हो स्वाहा। दुर्गुण में कुछ भी हो सकता है, आप उसमें जुड़वा सकते हैं, और ना भी तो इतना भी बोल दें, दुर्गुणों का नाश हो स्वाहा। दारू का नाश हो, हिंसा का नाश हो, व्यभिचार का नाश हो, अति लालच का नाश हो, नशा का नाश हो, विद्या बढ़े, सामंजस्य बढ़े। ये तरह से कुछ भी शब्द, लाइन, पंक्ति उसमें जोड़ लें तो यह ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा, लोगों के माइंड पर उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और हवन बहुत लंबा नहीं करना, 5, 7, 11, 15 बार भी कर लेंगे तो भी बेहद लाभकारी होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 5-7 बार गायत्री मंत्र से कर लिए और 5-7 बार महामृत्युंजय मंत्र से, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् रोग शोक संकट ग्रह दोष का नाश हो स्वाहा। आप नवार्ण मंत्र के साथ भी हवन कर सकते हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे दुर्गुणों का नाश हो स्वाहा, भय का नाश हो स्वाहा। आप इसमें श्री कल्कि अवतार के भी मंत्र को जोड़ सकते हैं, जैसे ओम कं कल्कि अवताराय नमः दुर्गुणों का नाश हो स्वाहा। आप इस तरह से हवन कर लेंगे। हवन के बाद आरती, क्षमा प्रार्थना, शुभकामना वगैरह के भी होते हैं उसमें कर्मकांड, वो आप जरूर लेंगे कर। और इस तरह देखिए, आप नियमित रूप से साप्ताहिक ही सही, और अगर साप्ताहिक आपसे नहीं बनता है तो पाक्षिक भी रख सकते हैं, ठीक है, 15 दिन में ही सही, लेकिन इसे आप नियमित रूप से करते रहेंगे। यदि आपने यज्ञ का संबल लिया, यज्ञ भगवान को अपने घर में विराजने दिया, स्थान दिया, श्रद्धा विश्वास दिया, तो निश्चित मानिए आपके घर से भाग जाएगा यह कलयुग, यह भाग जाएगा कली पुरुष, नहीं रहेगा, ठीक है। और मित्रों, आप देखेंगे कि आपके घर के सदस्यों के बीच में सद्भाव, प्रेम, एकता बढ़ेंगे और सात्विक वातावरण बनेगा, नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी, और हर तरह से धीरे धीरे वो सब होने लगेंगे जो भी आप चाहते हैं, जिनसे कि आप परेशान हैं, दुखी हैं। तो इसको अपना कर देखिए। और हाँ, यदि कोई भी शंका हो, सवाल हो, तो आप इसी तरह से आप कीजिए और हम उसका उत्तर देंगे, ठीक है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।